पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण का। अब मैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी बताता हूं कि यह बिल क्यों जरूरी है, हमें जनसंख्या पे क्यों रोक लगानी है। मगर मैं कुछ कानूनी पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं कि जिससे कि हम सबका इजाफा हो। एक हमारे भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को बोलते हैं 14। बड़े बड़े खुले अल्फाज में कहता है कि भारत के हर नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार रहेगा। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक कानून की नजर में ना छोटा है, ना बड़ा है, ना गोरा है, ना काला है, ना अमीर है, ना गरीब है, हम सब एक हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा वो बिल भारत के हर नागरिक पे लागू होगा। वो किसी मुसलमान पे, ईसाई पे, बौद्ध पे, जैन पे, हिंदू पे, किसी पे ऐसा नहीं अलग अलग, वो सबके लिए बराबर होगा। परंतु कई सारी तंजीमें ऐसी हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि वो ज़्यादातर तंजीमें हमारी मुस्लिम समाज की हैं, और हमारे मुस्लिम समाज को वो भड़काती हैं कि भाई अगर जनसंख्या का बिल आ गया तो वो भारत में मुसलमानों की आबादी को कम करने वाला होगा, या कोई ऐसी साजिश रची जाएगी कि इससे भारत के मुसलमानों की आबादी कम हो जाए। अब उनको ये तो मालूम नहीं है कि भाई भारत में आर्टिकल 14 भी है जो ये कहता है कि सभी पे समानता का रहेगा मामला। अब दूसरा आर्टिकल बताता हूं आपको, एक आर्टिकल और है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 16। आर्टिकल जब 16 आप पढ़ते हैं कानून का, संविधान का, तो उसमें आपको समझ में आता है, उसमें बड़े साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने में समानता रखी जाएगी। सच्चाई तो है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी किसी भी जाति, मजहब, धर्म के आधार पर कोई अलगाव नहीं है, कोई सब एक को माना गया है। जब आर्टिकल 14 हमें समानता बोल रहा है, आर्टिकल 16 में हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई सभी को नौकरी में समान अधिकार है। अब उसके बाद आपको मैं बता रहा हूं दूसरा आर्टिकल, एक आर्टिकल और है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सिंपली सेज, इट सेज कि वी आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज अबाउट द लाइफ एंड द लिबर्टी। यानी हमारी जान की सुरक्षा की जो गारंटी है वो भारत का संविधान लेता है, भारत के सभी नागरिकों की पर्सनल लिबर्टी की। यानी जब हम जनसंख्या कंट्रोल का बिल लाएंगे, मैं उससे उसको कोरिलेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कि जब हम जनसंख्या कंट्रोल का बिल लाएंगे तो वो सभी पे बराबर उसका प्रभाव पड़ेगा, हम सब उससे सुरक्षित रहेंगे, हम अपनी भारत की जनसंख्या को कम कर पाएंगे। और कम क्यों करेंगे वो सब आपको जानते हैं, उसमें मैं डिटेल्स नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद एक कानून और आता है, वो है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या है कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बड़े खुले शब्दों में भारत में जो चुनी हुई सरकारें हैं, खासतौर पे जो प्रादेशिक सरकारें जिनको हम स्टेट प्रोविंस बोलते हैं या प्रदेश की सरकारें बोलते हैं, उसमें बड़ा खुले अल्फाजों में लिखा हुआ है कि भारत में चुनी हुई सरकार या सरकारें प्रदेश की ऐसे कानून को बना पाएंगी या बनाना चाहिए उनको जो कि भारत के नागरिकों की सेहत को सुधारने वाली हों। अब मैं उसका आपको उदाहरण देता हूं कि किन किन प्रदेशों में वो जनसंख्या के कानून तो नहीं है परंतु उससे मिलते जुलते प्रोविजंस हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, जो नोट करना चाहे वो नोट भी कर लें। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, इसके बाद आसाम में है। आसाम में तो अभी हुआ है, 2018 में ही हुआ आसाम में। तो यानी उनका मतलब यह है कि उनने अपने अपने कानून बनाए। आपको मैं बात करूंगा तो आपको याद भी आ जाएगा कि भाई सरकारी नौकरी में अगर जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम उसको अधिकार नहीं देंगे, या सरकारी जो योजनाएं होती हैं जिनमें 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे हम उनको वो सुविधाएं नहीं देंगे, या जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं तो उनको ये हम फ़ायदा भी देंगे। सरकारें देती हैं, मुख्तलिफ सरकारें जो हैं अपने अपने प्रदेशों की। यानी कहीं ना कहीं हम भूल गए आते हैं तो हम जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात को करते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है? कानून तो हमने समझ लिया, अब आप बोलेंगे कि ये ठीक है हम जान गए, अभी इसकी आवश्यकता क्यों है और हमें क्यों करना चाहिए। पर हम जब उसकी स्टडी करते हैं तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन मुस्लिम कंट्रीज में ये सारी चीज़ें अभी भी बैन हैं। इजिप्ट फर्स्ट। इजिप्ट इज टोटली एंड टोटली इस्लामिक कंट्री एंड डोमिनेटेड बाय द इस्लाम। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ शरियाज ऑल्सो। इजिप्ट में बंद है, मिस्र में बंद है। इसके बाद आपका जब हम बात करते हैं सऊदी अरबिया में, इसके बाद मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ये वो मैं आपको कंट्रीज बता रहा हूँ। टर्की में, ये वो बता रहा हूँ जहाँ पे उनने खुद बोल रखा है कि अगर ज़्यादा आपके औलादें होंगी तो हम आपको ये सुविधाएं नहीं देंगे। जब वो लोग कर सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए, एक बड़ा सवाल है हमारा।
आप हमें ही बार बार मिसगाइड क्यों करते हो? हम अपने उलेमाओं से क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे कम बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है हमारा परिवार खुश रहेगा, हम उन 2 बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे, उनका मुस्तकबिल तय कर पाएंगे। ज़्यादा बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि परेशानियों में हम खड़े होंगे। छोटा परिवार रहेगा तो उसमें सुख परिवार रहेगा। और ये बात आज का आंदोलन नहीं है, ये बात हम समझ रहे हैं कि 40 साल पुराना आंदोलन है। हम दो हमारे दो, जब तो किसी ने वो पाबंदी नहीं लगाई। आज जब सरकार भाजपा की है तो आप उसको मोड़ के दूसरी जगह ले जाना चाहते हो कि भाई जनसंख्या कानून भी नहीं लाओ। सारा जो विषय है वो धारणाओं से संबंधित है। हम अपने चश्मे को कैसे साफ करें, हम अपनी धारणाओं को कैसे बदलें, उस पर सारी परिस्थितियां हैं। भारत में जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या समस्या या जनसंख्या एक अवसर है, इन सब बातों के आसपास घूमते हुए जब जनसंख्या वृद्धि में एक विशिष्ट बात आती है कि उसको विशिष्ट कोण से देखा जाता है। बहुत सी बातों को मैं संकेत में कहूँगा, आप उसको आगे समझ लेना। तो जब हम बहुत सी बातों को एक विशिष्ट कोण से देखते हैं, विशेषतः जनसंख्या को, और जनसंख्या के भी अंदर में अभी दी जाए तो वर्गीकृत जनसंख्या को, वर्गों में बटी हुई जनसंख्या को हम देखते हैं तो एक विशिष्ट शैली से विशिष्ट की तरफ इशारा होता है। मुस्लिम धर्म तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है, ये एक सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई के साथ में हमको इन बातों पर भी चलना पड़ेगा कि इसमें जिजीविषा कितनी है, इसमें प्राकट्य कितना है, प्रकटीकरण प्रेजेंटेशन कितना है। और भारत के बाहर यदि देखें तो केवल इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो हमसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला है। गैर इस्लामिक राज्यों में या इंडोनेशिया के अलावा यदि कहीं पर सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या देश कहीं है तो वो सौभाग्यशाली देश हम हैं, भारत है। मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने की जो बातचीत आती है उसके भीतर क्या है? कुछ स्थानों पर हो सकता है वो आरोप सच हो, कुछ स्थानों पर हो सकता है कि कुछ बातचीत अलग प्रकार की हो। लेकिन हम तो जब देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर हम यदि देखें तो 1951 से 61 तक पहला सेंसस, पहली जनगणना, हिंदू 20.7% और मुस्लिम 32.7%। इसी प्रकार से हम 2001 से लेकर के 11 तक की जो सबसे ताजी, मैं बीच के आंकड़ों को नहीं रिपीट करूंगा, 2001 से लेकर के 11 तक पर हम आ जाएंगे तो हम पाएंगे कि हम बहुत से आरोपों को अनावश्यक झेल रहे हैं। हमको बहुत व्यवस्थित ढंग से उनका उत्तर देने की आवश्यकता है। हमको कहीं ना कहीं इस बात को रखने की आवश्यकता है कि हम आज भी राष्ट्रीयता की धार में उतना ही बह रहे हैं जितने कि सारे के सारे इस देश के लोग। अब आते हैं एक विशिष्ट बात पर, कुरान क्या कहती है, मुस्लिम विद्वान क्या कहते हैं, मुस्लिम संत क्या कहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस चेयरमैन मौलाना कल्बे सादिक ने पिछले वर्ष की बात है, 2021 की बात है, कहा कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ नहीं है, तो पूरे देश में उनके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई। क्या पूरा का पूरा मुस्लिम जगत, भारत की बात कर रहा हूं, क्या पूरा का पूरा भारतीय मुस्लिम इस बात के विरोध में था?